और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फ़ोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं। और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब ये था कि उसको हमसे डर लगे और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में ये कह दिया कि देखिए वो नाराज़ थे, आपने इतनी फ़ौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए, जब भी सरकार आर्मी को यूज़ करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। पहला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था फौज का, जिसको बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, तो उसको हाँ कर दिए कि हम इसके लिए राज़ी हैं। तो वो फौज, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये कहा कि आर्मी जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जो इंसान आर्मी से सवाल जवाब करेगा या फौज से सवाल जवाब करेगा वो देश के लिए गद्दार है, वो एंटी नेशनल हो गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तीसरा उन्होंने क्या काम किया कि कुछ अरसे के लिए रक्षा मंत्री बीजेपी के मोदी सरकार में अरुण जेटली थे। उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू में ये बयान दे दिया कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है फौज, वो बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि जो फेंस लगी है इसको मजबूत किया जाए। उस समय के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, उन्होंने बयान दिया ये बहुत अच्छी बात है, अब हम यहाँ स्मार्ट फेंस लगाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे। तो वो भी उसमें भी खुश हो गए, काम में भी फौज खुश, पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, इज्जत भी मिल गई, तो फौज खुश हो गई। नतीजा क्या हुआ, हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप हैं उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया। और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में, इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है, जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको
ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। पर आज एयरफोर्स भी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पूरी विचारधारा मिल गई है। नुकसान हो रहा है पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सोच है जो मैं देख रहा हूँ होते हुए। अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं चीन के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मेन खास बात क्या है मोदी सरकार की, जो मतलब बीजेपी सरकारों की है कि हमको शक्तिशाली दिखना है, तो चीन से पंगा ले लिया। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, दो बातें बताता हूँ। एक डोकलाम हुआ 2017 में। अब चीन क्यों वहाँ पर बनाना चाहता था रास्ता, हमने उसके बारे में सोचा नहीं। हमें पता नहीं था कि चीन जो है उसकी जो फ़ौज है PLA, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। उसके तहत उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, जहाँ पे उनको हज़ारों सैनिक लाने थे। दिक्कत उनको क्या आ रही थी कि एक पुराना अग्रीमेंट था इंडिया के साथ 1993 का, जो चाइना ने किया हुआ था। उस एग्रीमेंट में ये माना हुआ था चाइनीज़ ने कि दोनों साइड जो है 5000 से ज़्यादा ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं लाएंगे जब तक कि वो दूसरी साइड को इसके बारे में बता ना दें। अब वो तो अब हज़ारों में लाने जाते थे फौज को, तो कैसे लाए? तो उन्होंने ये काम किया डोकलाम। आइडिया ये था डोकलाम का कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज को, पहले वो हिंदुस्तान की फ़ौज अपनी फ़ौज लाए जो हम लाए, और फिर वो सेल्फ डिफेंस में अपनी फ़ौज लाए। हम अपनी फ़ौज वापस ले आए जब मामला रफा दफा हो गया। और देखिए मामला रफा दफा कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फ़ौज तो बोल दिया कि आप हमारी फ़ौज जाएगी आगे, फिर जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। अब मान लीजिए जंग हो जाती, तो 13 राउंड बातचीत हुई है कि जंग ना हो हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और 13 के 13 राउंड जो है वो कहाँ हुए? वो चाइना में हुए। हिंदुस्तान में एक भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इनमें से हम लोग ज़्यादा कीन थे कि कहीं जंग ना हो जाए, क्योंकि 2019 का इलेक्शन आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है, ये हमको ये इसलिए हुआ डोकलाम। अगर सोचा होता ये चीन क्यों कर रहा है तो बात समझ में आती, तो कोई और रास्ता निकाला जाता जिसमें ये सब मसल फ्लेक्सिंग जिसे बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर दिक्कत तो ये है ना कि हर बार जैसे मैं बता रहा हूँ शक्ति प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है। एक और मिसाल लीजिए आप, 3070 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये बताया गया कि साहब अब हम नए नक्शे बनेंगे, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो अक्षाई चिन्ह है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया। अब ये बताया गया। चीन ने फ़ौरन कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, अक्षाई चिन्ह हमारे पास है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ये चाइना गए उनको बताने के लिए कि देखिए हमने नक्शे बना लिए हैं पर ग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं बदली है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम आपकी ये नक्शे एक्सेप्ट नहीं करते, आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। पर हमने कुछ नहीं किया, हमारी मोदी सरकार ने तो नक्शे बदले नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि नक्शे नहीं बदले गए, अक्षाई चिन्ह दिखाया गया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में चाइनीज़ फिर आकर ईस्ट लद्दाख में, आज बहुत सारी ज़मीन है, रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, कोई बात नहीं करता है, वहाँ पर आके बैठ गई है और वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रही है वहाँ से। अच्छा, अब जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन वहाँ पर क्यों आई है। अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसको समझ में आएगा? आप तो उनसे बात कर कर आए थे। तो कहने का मतलब ये जुमलेबाजी और क्या है। अच्छा, आगे चलिए क्या हुआ। फिर हम जानते हैं कि 15 जून 2020 को जब दोनों फौजें आसपास होती हैं तो भड़प हो गई, तो वहाँ पे गलवान किलिंग्स हो गई, वहाँ मारे गए। पर देखिए दोनों साइड ने जो हथियार थे उसका इस्तेमाल नहीं किया, फायरिंग नहीं हुई दोनों तरफ से। इसका मतलब चीन भी लड़ाई नहीं चाहता था। पर यहाँ पे जंग की इतनी घबराहट हुई कि 4 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई आया ही नहीं है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ी सी अलग जाके एक और बात बताना चाहता हूँ इसी के ऊपर। देहरादून में मेरे को बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड सीनियर अफसर थे। तो वहाँ पे मैं बता रहा था कि चीन का PLA क्या है उसके बारे में बातचीत कर रहा था, तो उसका जिक्र किया। मैंने कहा देखिए
जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था वो नहीं देना चाहिए था, बिकॉज इससे फ़ायदा जो है वो चाइना का हो गया, PLA का हो गया। अब वो कभी नहीं जाएंगे इस ज़मीन छोड़कर। अरे साहब, वहाँ लोग नाराज़ हो गए, नारेबाजी हो गई। मैं वहाँ लेक्चर नहीं दिया, मैंने वो सब छोड़ छाड़ के मैं वापस आया, अपनी गाड़ी में बैठा और मैं दिल्ली आ गया। कहने का मतलब ये है कि आज फ़ौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। अच्छा, अब क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या किया? जयशंकर ने एक अग्रीमेंट साइन किया चीन के साथ मॉस्को में। वो साइन हुआ सितंबर के अंदर, 10 सितंबर 2020 को, कि अब जो है आगे कैसे हमें पीस लानी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि कहीं जंग ना हो जाए, घबराहट थी। उसके फौरन बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार ने साइन करे एग्रीमेंट मिलिट्री के अमेरिका के साथ। मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया अमेरिका के साथ। जो मैं आपसे कह रहा था वो सब कुछ जो बीजेपी करती है वो सब कुछ वो हुआ। कहने का मतलब ये है, आज मैं बात कर रहा हूँ जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फ़ौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूँ, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फ़ौज में भी रहा हूँ, फ़ौज के बाहर भी रहा हूँ, फ़ौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो फ़ौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फ़ौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फ़ौज का काम है देखना जब भी कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।